नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्वच्छंद आईएएस पर। अभी बीपीएससी के नोटिफिकेशन को लेकर बच्चों में जो स्थिति बनी है, बच्चे एस्पिरेंट सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन में विलंब क्यों हो रहा है, और साथ ही ये भी सोच रहे हैं कि सीटें कितनी आएंगी। पिछले वीडियो में हमने इस पे बात की थी कि नोटिफिकेशन में विलंब के कई कारण हैं, उनमें से कुछ कारण आयोग के चेयरमैन खुद बता रहे हैं, कोई रिजर्वेशन इशू को इसका कारण बता रहा है, कोई इसका कारण सीटों के कंप्लीटली आयोग के पास ना आने को बता रहा है। तो अलग अलग कारण, ये सब के सब अपने अपने विश्लेषण हैं। विश्लेषक अपने विश्लेषण को प्रायोरिटी देते हुए नोटिफिकेशन के विलंब के कारणों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि नोटिफिकेशन जुलाई एंड के अंतर्गत आना है या फिर अगस्त फर्स्ट वीक तक, ऐसी पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए अब हम बात आज जो कर रहे हैं कि क्या बीपीएससी जो नोटिफिकेशन देगी उसमें बीईओ की सीटें आएंगी या नहीं आएंगी, यह भी उतना ही एक ज्वलंत मुद्दा है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र सीमा जो है बीपीएससी की, वो उस उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। कई सारे अपने भाई बहन हैं जो कुछ अंकों से बीपीएससी के प्री में, कोई मेंस में और कोई फाइनल सिलेक्शन में रह गए, और अब वो उस उम्र सीमा को पार कर गए। तो क्या 70वीं बीपीएससी उनके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी लाकर दे सकती है? आज चर्चा इस पे ही करेंगे, और उत्तर चूंकि सुखद है, उत्तर हां में है। इस बात की पूरी संभावना है कि बीपीएससी इस बार ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पोस्ट को लॉन्च करेगी फिर से। इतिहास देखें, यदि पीछे कई वर्षों से, पिछले वर्षों में देखें तो काफी लंबे समय से इसकी वैकेंसी नहीं आई है, और इस बार ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी के आने की कुछ चर्चा हुई है। कितनी सीटें आएंगी, क्या ये बीपीएससी के साथ ही आएंगी, जैसा कि इसको कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम कह दिया गया है, और कई नई चीजें जोड़ी गई, जैसे सीडीपीओ ऐड किया गया है। पहले जो नॉर्मल वैकेंसी था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर के अलावा, और जो कुछ था रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के अलावा, अब एक चीज जोड़ा गया, एक खंड सीडीपीओ का। सीडीपीओ के अलावा भी एक और नया खंड जोड़ा गया। तो इस बार की पूरी संभावना है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को भी जोड़ा जाएगा। सीटें भी अच्छी खासी रहेंगी, उम्र में छूट दिए जाने की संभावना है, क्योंकि लंबे गैप के बाद यह वैकेंसी आ रही है। तो यह संभावना बनती है कि आयु में कुछ ना कुछ छूट जरूर दी जाएगी। और एक और बात, पहले जब ये 1992 के आसपास वैकेंसी आई थी, तो उस समय इसमें बीएड को भी कंपलसरी मांगा गया था। बीएड यानी उसके बाद के कई कालों में ये बीएड के साथ ही ये वैकेंसी आ रही थी। अब ये बीएड का सिस्टम भी इससे हटा दिया गया है, यानी जो सिंपल ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से है, वो बीईओ के लिए एलिजिबल हैं। उत्तर प्रदेश में बीईओ अधिकारी की नियुक्ति पिछले लगातार कई बार जो है इनकी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा करवाया जाता रहा है। तो समझते हैं कि ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, क्या आप, हम, जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, सब भर सकते हैं? क्या इनकी योग्यता की सीमा है, क्या योग्यता के लिए अनिवार्यता है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो जॉब नेचर है, पहले इस पे बात कर ले। इनका काम क्या होगा, ये किनको रिपोर्ट करेंगे, और प्रखंड से जब ये प्रोन्नत होंगे तो जिला स्तर पर जाएंगे तो ये किस रैंक में आएंगे? आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी एक ऑलरेडी पोस्ट निकालती है जिसमें बिहार एजुकेशन सर्विस होता है, बिहार शिक्षा सेवा, बिहार शिक्षा सेवा होता है। वो जो शिक्षा सेवा होता है वो जिला स्तर के अधिकारी होते हैं, एसडीएम रैंक के अधिकारी होते हैं, लगभग उनके समकक्ष होते हैं। अब ये प्रखंड स्तर के होंगे, लेकिन एक प्रोन्नति के बाद इनकी भी, ये भी उसी पद पर पहुंचने के योग्य होंगे। अब रही बात की उम्र सीमा क्या रहेगी, तो वर्तमान में बीपीएससी की जो उम्र सीमा है उसमें लगभग 5 से 6 वर्ष का, 5 वर्ष कम से कम छूट मिलने की संभावना है। यह छूट नहीं भी मिल सकती है या छूट कम भी हो सकती है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि छूट मिलेगी, क्योंकि लंबे समय के बाद ये सीटें आ रही हैं। और सीटों की संख्या ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि
के पाठक जी के आने के बाद शिक्षा व्यवस्था में जो उथल पुथल मचा है, उस उथल पुथल को मॉनिटरिंग के लिए ये जो सीट है इस अधिकारी की पूरी सीटें खाली है। बहुत हद तक इसको भरे जाने की संभावना है और TRE 3 आप दे रहे हैं आने वाले समय में, उसके लिए शुभकामनाएं है। और आप में से कई लोग TRE 4 का इंतजार कर रहे हैं जो अगस्त में आने वाला है। तो जिस तरीके से टीचर्स की भर्ती चल रही है उस तरीके से ही सरकार को जरूरत होगी मॉनिटरिंग की, और मॉनिटरिंग के लिए शिक्षा सेवा में प्रखंड स्तर पर यह एक बड़ा योग्य और प्रेस्टिजियस पोस्ट है और अच्छे खासे इसके वेतन भी हैं। और एज लिमिट अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में देखा जाए यदि तो 40 वर्ष तक है एज लिमिट। बिहार में भी पिछली बार जो इसकी वैकेंसी आई थी, लास्ट वैकेंसी लगभग 10-12 साल 27 साल से वैकेंसी नहीं आई सर, 27 ईयर से। तो पिछली वैकेंसी में भी 40 ईयर्स ही था। इतने लॉन्ग टर्म तक वैकेंसी नहीं आई है तो संभावना है कि आयोग इस बात को कंसीडर करे कि जो अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो इंतजार में हैं तो कुछ ईयर छूट दे सकती है। अब हम बात करें कि काम क्या होगा इनका। यदि आप एक प्रखंड शिक्षा अधिकारी बनते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनते हैं, तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में होंगे, आप एक इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्शन करने वाली भूमिका में होंगे, आप सुपरवाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, एजुकेशन सिस्टम को गाइड करेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मैटर होगा आपके प्रखंड में उसको गाइड करेंगे। ठीक है, आप प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड जो सरकार की योजनाएं आएंगी, जो भी प्रोग्राम आएगा उससे संबंधित आप सूचना प्रदान करेंगे, अपने सबऑर्डिनेट्स को मॉनिटर करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। यानी बिल्कुल अधिकारी का जो काम है जिला स्तर के जो अधिकारी किया करते हैं, बिहार एजुकेशन ऑफिसर से जो बनकर आते हैं उसी तर्ज पे काम होगा, बस स्तर प्रखंड का होगा और एक प्रमोशन के बाद, 1 या 2 प्रमोशन के बाद आप जिला स्तर पे काम करेंगे। अब वैकेंसी में सीटें आने के चांसेस की यदि बात करें तो ऐसी उम्मीद है कि सीटें लगभग इसकी जो होगी 80 से 100 सीट मैक्सिमम होने के चांसेस हैं। कहीं कहीं कुछ स्रोतों में 200 सीट की बात की जा रही है, कुछ स्रोतों में 309 सीट की संभावना बताई जा रही है। बाकी क्या सत्य है वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। और ये कंफर्म है कि नोटिफिकेशन जो आएगा वो बिल्कुल BPSC का जो नोटिफिकेशन है उसके साथ ही आने की संभावना, ये कंफर्म है। कितनी सीटें आएंगी ये देखा जा सकता है, आने के बाद ही इसको कंफर्म कर सकते हैं। जॉब नेचर की बात हमने कर ली, सीटों की बात कर ली। तो जो ये मैंने आज हेडिंग दी है कि BEO के पदों की संभावना सही है या गलत, तो मैं बिल्कुल अपने आधार पर जो हमने रिसर्च किया है, हमारी टीम ने जो R&D किया है उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि कंफर्म है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आएगी। अब सवाल उठता है कि कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, BPSC से अलग क्या आएगा, इसका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, जो एजुकेशन ऑफिसर का सिलेबस है वो BPSC के प्री के सिलेबस के साथ कंबाइंड रहेगा, बिल्कुल। यानी प्री यदि कंबाइंड होता है इसका तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो जनरल BPSC में आते हैं वही रहेंगे, लेकिन जब आप दूसरे चरण की परीक्षा देंगे तो वहां पर आपको जो पेडागॉजी है और चाइल्ड साइकोलॉजी है और जो थोड़ा बहुत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और भारत में जो शिक्षा का इतिहास है, बिहार में जो एजुकेशन का हिस्ट्री है, उन सबको देख के जाना होगा। उनसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और पूरा का पूरा पाठ्यक्रम और इसकी पूरी की पूरी जो जानकारी है जल्दी ही आयोग आपको अपने जो उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जल्दी ही इसके संदर्भ में आपको भी अलग से एक नोटिफिकेशन मिलेगा। BEO के पद के बारे में भी आप सुनेंगे कि चेयरमैन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आने वाले कुछ दिनों में, जिसमें क्लियर हो जाएगा कि इसका पाठ्यक्रम का प्रारूप क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, क्या BPSC के तर्ज पर ही PT एक साथ होगा और मेंस अलग अलग होगा जैसे CDPO में होता है। तो बहुत हद तक जो CDPO का सिलेबस है उस सिलेबस से काफी क्लोजली इसको भी आप लेके देख सकते हैं। तो तैयारी पूरी शिद्दत से कीजिए और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है और जो भी सीटें आती हैं, जो भी पाठ्यक्रम आता है,
आपको आपसे पहले हम सूचित करेंगे इसी चैनल के माध्यम से अगले वीडियो में, और साथ ही साथ YouTube के माध्यम से आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे सिलेबस एक्सप्लेनेशन से लेके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और साथ ही साथ जो हमारा ऐप है, ऐप पर बीईओ के लिए अलग से आपको अवेलेबल होगा पेड कोर्सेज भी और फ्री कोर्सेज भी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, पूरी अच्छे से तैयारी कीजिए और जितना जल्दी हो सके अधिकारी बनिए। धन्यवाद।